मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर वादी के कई इलाकों में बंदिशें आयद कर दी गई हैं। श्रीनगर में सड़कों पर सिर्फ उन्हीं अफराद को चलने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास लाजमी पास है। कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। वहीं श्रीनगर में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जश्न मनाया जा रहा है। दफ़ा 370 की मनसूखी के एक साल मुकम्मल होने पर बीजेपी कारकुनान जश्न मना रहे हैं। से दफ़ा 370 हटाने का एक साल आज मुकम्मल हो चुका है और वहीं आज यहाँ पे बंदिशें नाफिज कर दी गई है। हालांकि कल यहाँ पे जो परसों शाम को जो ऑर्डर आया था उसके मुताबिक 4 और 5 तारीख को यहाँ पे सख्त कर्फ्यू नाफिज करने की बात कही गई थी, लेकिन कल शाम को यहाँ से कर्फ्यू हटा दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें ज़मीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है और वहीं आज 5 अगस्त को लेके कहीं जो सियासी जमातें हैं उनके प्रोग्राम है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आज तिरंगा लहराने का प्रोग्राम अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर रखा है और वहीं यहाँ पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीडरान की मीटिंग रखी थी जिसमें वो ये इस चीज़ पे बात होनी थी। और वहीं अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने पहले ही ये कहा था कि वो आज पार्टी हेडक्वार्टर से एहतिजाजी रैली निकाल के श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी तक एहतिजाज करेंगे और वहाँ पे मेमोरेंडम पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम गुपकार पे हैं और गुपकार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी जो न तो मीडिया और ना ही किसी आम शहरी को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है और यहाँ से उनको वापस मोड़ा जा रहा है। सिर्फ जो सिक्योरिटी से वाबस्ता लोग हैं वही सिर्फ यहाँ से आगे जा पा रहे हैं और यही वो रास्ता, इसी रास्ते के आगे जो गुपकार का ये रास्ता है इसके फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह है जहाँ पे ये मीटिंग आज होनी थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की बंदिशें खड़ी कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से कि जो मीडिया या जो लीडरान हैं उनको इस ओर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस पार्टी को रोकने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और ये रास्ते इस वक्त सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त की क्या है, तसद्दुक से जान लेते हैं। सनम तसद्दुक, 12 बज चुके हैं, पाबंदियाँ सख्त लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है तिरंगा लहराने का अपना जश्न मना रही है। 370 मनसूख किया गया या 35 से हटाया गया, एक साल पूरा हो चुका है और एक तरफ सख्त बंदिशें हैं। क्या कुछ सड़कों पर नज़ारा है और पार्टी ऑफिस में आपने क्या कुछ देखा बीजेपी के? जी जिलानी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे आज बंदिशें सुबह से ही नाफिज कर दी गई है। हालांकि कल ये कहा गया था कि आज जो कर्फ्यू नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो वो कुछ और बयां कर रही है और जगह जगह पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ लोगों को रोक रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास पासेस है। और यहाँ पे अभी आप सड़कें भी देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल सुनसान यहाँ पे पड़ी हुई है और लोगों की नकल हमल बिल्कुल बंद अभी हो चुकी है। सिर्फ वही लोग बाहर है जिनके पास वैलिड पासेस है या फिर जो इमरजेंसी ड्यूटी पे या इमरजेंसी के लिए बाहर आने पे मजबूर है, वही लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और ये जवाहर नगर का एरिया है, एयरपोर्ट रोड है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है आम दिनों में। और लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने प्रोग्राम रखे थे, तो अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने यहाँ पे अपने पार्टी हेडक्वार्टर, बिल्कुल हम उसी के बाहर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे तिरंगा लहराया और उसके बाद आज के दिन को लेके जश्न भी मनाया और मिठाइयाँ भी तकसीम की। और इनका कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि ये 15 दिन तक जो जश्न का सिलसिला है वो जारी रहेगा। 13 तारीख को जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार ड्यूटी अंजाम देते हुए मुल्क के काम आए हैं उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा और वही बाकी जो और बाकी प्रोग्राम्स भी है इन 15 दिनों में जारी रहेंगे। जी जिलानी। जी सनम, जिस तरह से ये सख्तियाँ और बंदिशें अपनी जगह हैं और पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरह से आज के इस दिन को कोई जश्न मना रहा है तो कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है कल ये कहा जा रहा था कि आप यहाँ के जो हालात हैं इस पर अपनी राय दें, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा था।
क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ एक तरफ से जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है वो इस फैसले का जो पिछले साल आज के दिन फैसला लिया गया उसके खिलाफ आज वो ब्लैक डे मना रहे हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग अपनी रिहाइश पे बुलाई थी, लेकिन वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और वहीं अगर हम बात करें जो इंटेलेक्चुअल्स है या जो कश्मीर एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही सवाल है कि जो एक साल पहले जो यहाँ के खुसूसी दर्जे को वापस लिया गया था, उसके बाद जो वादे किए गए थे जमीन पे उनका दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। और वहीं ये बात भी कही जा रही है कि जो अभी ये जेर समात है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, उसके बावजूद इस तरह के जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं और हर दिन नए ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो उस पर अभी रोक लगनी चाहिए थी, वो नहीं लेना चाहिए था। और वहीं अगर हम बात करें जो एक तरफ से यहाँ पे इंटरनेट सर्विस जो आपको पता है कि 2G सर्विसेज ही अभी पिछले एक साल से यहाँ पे चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया पे बहस पिछले 3-4 दिनों से चल रही है और जो ये फैसला लिया गया है उसके खिलाफ कई पोस्ट्स वायरल हो चुके हैं और जिसमें लोगों की राय तलब की जा रही है, उनसे उनकी आरा ली जा रही है कि क्या हो रहा है, क्या जो ये फैसला लिया गया था किस हद तक ये सही था और किस हद तक गलत है, क्या फायदे हैं क्या नुकसानात है, ये चीजें बिल्कुल बातें हो रही है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी इस पहले से ये कहता आया है कि जो दफा 370 और 35 से है वो कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल का काम कर रहा था और वो रिश्ते और मजबूत कर रहा था, उसके हटाने से रिश्ते कमजोर कर दिए गए हैं और एक जो भरोसा कश्मीरी अवाम का था वो कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया गया है। जी जिलानी जी। दूसरी तरफ लेफ्ट के लीडर यूसुफ तारिगामी कहते हैं कि खुसूसी दर्जा छीनकर हमारी बेइज्जती की गई है, ऐसे तक अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ मुखालफत करती है, पीडीपी इस पर एहतजाज कर रही है, तो ऐसे में अब वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, गवर्नर इंतज़ामिया, आज के इंतज़ामात को लेकर जो लोगों में या पॉलिटिकल पार्टी में जो गम और गुस्सा है उसको कैसे सही करने की कोशिश होगी। और नौजवानों को जिस तरह से दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि आप ये साल भर के वाक़यात को गौर करें, इस पर अपनी राय देने के लिए कहा गया है, तो सरकार कैसे कश्मीर के लोगों का एतमाद हासिल करेगी? इस एक साल में सरकार अपनी उपलब्धियां, अपने काम क्या से गिनवाएगी? जी बिल्कुल जिलानी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो लेफ़्ट से जुड़े हैं चाहे वो यहाँ के रीजनल पार्टीज़ है, वो सिरे से ही इस फैसले की मुखालफत करती आ रही है। और जैसे यहाँ पे तारिगामी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती ये पहले से ही ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे कश्मीर ने 1947 में मज़हब की बुनियाद पे उस तरफ हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि उन्होंने जो बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ा था, एक वादे के साथ, जो वादा उनको दिया गया था एक्सेशन जब हुआ था, लेकिन उस वादे को तोड़ दिया गया है, उसकी मुखालफत हो रही है, उस पर जो नाराज़गी जाहिर की जा रही है। और वो हालांकि जो अभी जो परसों पीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की सदर डॉक्टर जो महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती अभी भी अपने घर में नज़रबंद है और वहीं उन्होंने इसको सियासी इक़्तिदाम गिरी से जो पॉलिटिकल वेंडेटा है उसके साथ ताबीर किया है। और वहीं यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अभी काफ़ी अभी बंद है और कभी वकला जो है वो बंद है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करें वो अभी बंद है, वो तिहाड़ में अभी है और कहीं ऐसे पॉलिटिकल जो लीडरान हैं वो अभी नज़रबंद है, चाहे वो जेलों में बंद हो या फिर अपने रिहाइश पे वो नज़रबंद कर दिए गए हैं। लेकिन वही अब भी एक साल गुजरने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया है। और वहीं अगर हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे तमिल तरक्की का ये जो माहौल बना सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उसकी कई वजूहत है, जैसे आपने देखा कि पहले 370 हटाने के बाद जो यहाँ पे हालात रहे, हालात की वजह से काम बिल्कुल नहीं रहा और जो लेबर है जो बाहर से करीब 4.5 लाख लेबर यहाँ पे आता है वो अवेलेबल नहीं रहा। और उसके बाद
जब यहाँ पे ईज़ ऑफ होने लगी थी रिस्ट्रिक्शंस, उसके बाद कोविड का जो दौर चला और उसकी वजह से भी मुश्किलात है। लेकिन वहीं यहाँ पे जैसे पीछे हमने देखा कि यहाँ पे गर्मी के आयाम है और यहाँ पे जैसे हम पास्ट में देखें जी, पोस्ट 5 अगस्त जो पिछले साल का है, यहाँ पे मार्च या अप्रैल के महीने से जो बिजली की सप्लाई 24 घंटे रहती थी और वो अक्टूबर नवंबर तक रहती थी और उसके बाद कर्टेलमेंट शुरू हो जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें इस साल जो अभी कर्टेलमेंट का सिलसिला आज भी जारी है, आज भी इन दिनों में भी जब वाटर डिस्चार्ज पूरा रहता है रिवर्स में यहाँ पे और बिजली जनरेट होती रहती है, उसमें भी यहाँ पे जो पावर की प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स है। और वहीं अब लोगों के यही सवाल है कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे ये कहा गया था कि ये आम लोगों के मसाइल हल नहीं लेकिन हो रहे हैं, वो आम पक्का लोगों का की है एक शिकायत जरूर है। लेकिन आज का दिन कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि एक साल मुकम्मल हो गया है 370 और 35 की बर्खास्तगी को लेकर। देखना होगा हालात पुरअमन रहें कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस जानकारी